नमस्ते। चलिए पढ़ते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Yes, a very powerful, dynamic lady sitting on the throne, wearing his crown, holding a wand. एक हाथ में सनफ्लावर भी है और हम देख सकते हैं नीचे एक साइकिक एनर्जीज को शो करते हुए ब्लैक कैट भी है। सो ये हमसे क्वीन क्या कहती है? क्वीन, since she is a queen, she is a powerful woman, lots of energy, dynamic character, strength है इसके पास courage है, इसके पास situation से deal करने के लिए all the deals हैं, मतलब situation से deal करने में she is capable, full of fantastic enthu, और हमेशा कुछ नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करती है। सो क्वीन है तो वैसे ही उसका डायनेमिक पर्सोना है, वैसे ही उसका एटीट्यूड है, उसको मैनिफेस्टेशन करना चीजों को आता है। सिंस उसका क्वीन होने की वजह से उसके पास पावर भी है। डोंट फॉरगेट, क्वीन इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन किंग्स। जनरली लोग इस बात को नहीं मानते हैं, बट हम जब से भी देखते आ रहे हैं, हम चाहे कितने भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हो, पर हमेशा कहा जाता है कि क्वींस जो है वो किंग्स से ज्यादा पावरफुल होती है। तो कहीं कहीं ये सिचुएशन हमें देखने मिलती है जब हम इन कार्ड्स को पढ़ते हैं। सो यस, शी इज अ केपेबल एंड पावरफुल वुमन, जो कि जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है और एनर्जी भी है। एज ए पर्सन अगर हम पढ़ते हैं तो सिंस ये वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि फायरी है, सो यस, फायरी होने की वजह से इम्पल्सिव भी है और अपने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करती है और चैलेंजेस पसंद भी करती है। एट द सेम टाइम वो स्ट्रॉन्ग भी है और हमेशा एक्शन प्रेफर करती है ओवर द ड्रीम। मतलब खाली ड्रीमिंग करना, खाली कैलकुलेशंस करना, खाली तरीके बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते रहना ही नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड है ये वाली क्वीन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, शी टेक्स एक्शन आफ्टर प्लानिंग। तो एक्शन ओरिएंटेड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग करती ही नहीं है, डेफिनेटली शी डू प्लानिंग ऑल्सो, और उसके बाद एक एक्शन लेने में भी लीव करती है। सिंस ये वॉन्ट्स को रिप्रेजेंट करता है तो शी कैन बी इंट्यूटिव ऑल्सो। सो यस, शी कैन बी अ ग्रेट मैनिफेस्टर, और हमेशा ये फिजिकल एक्शन को बिलीव करती है। सो फायरी या वॉन्ट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज अ पर्सन इस क्वीन के पास है। प्लस क्वीन की अथॉरिटी है, क्वीन की स्ट्रेंथ है, इसके साथ साथ क्वीन की स्ट्रेंथ और अथॉरिटी के साथ साथ उसको सिचुएशन से डील करना भी आता है। तो ओवरऑल शी इज अ पावरफुल क्वीन। जब भी ये सिचुएशन में हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता है, हमेशा क्या कहता है? इट इज द टाइम टू एम्ब्रेस दीज अबव क्वालिटीज। अबव क्वालिटीज का मतलब जितनी भी क्वालिटीज के बारे में मैंने अभी आपसे बात करी, दिस इज द राइट टाइम टू एम्ब्रेस ऑल दीज क्वालिटीज। यानी यू प्लान वेल एंड उसके बाद आपको एक्शन करना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मैनिफेस्टेशन करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप अपने अंदर एनर्जी फील करो, एनर्जी को क्रिएट करो और एक्शन लो। ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, अगर एज अ सिचुएशन ये कार्ड हमारे सामने आता है। और कई बार ये कार्ड हमसे ये भी कहता है कि दिस इज द टाइम फॉर लेस प्लानिंग एंड मोर एक्शन। सो डिपेंड करता है कि और भी हमारे जो स्प्रेड में कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। तो यस, दिस इज बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, और हमेशा ये कहता है कि इफ यू आर गोइंग टू टेक प्रॉपर एक्शन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। सो अगर ये बिजनेस, करियर, जॉब के केस में जब भी हमारे सामने आता है तो ये हमसे बात करता है एम्बिशंस की, ये बात करता है डिटर्मिनेशन की, ये बात करता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। सो यस, ये आपसे कहता है कि अगर आप अपने अंदर की फायरी क्वालिटीज को जगाओगे या फायरी क्वालिटीज को ठीक से यूज करोगे, यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज सक्सेस, ग्रेट अचीवर की तरह आप बाहर आओगे। सो ये आपसे हमेशा ये कहता है आप अपने अंदर की फायरी क्वालिटीज को
जगाओ, फायरी क्वालिटीज को अपने कैरेक्टर में लाओ, जिससे कि आपको अच्छी सक्सेस मिल पाए। सिंस शी इज अ क्वीन, तो इसकी एक डार्कर साइड भी है। यस, शी कैन बी अ बॉस और इम्पेशेंट बॉस, जो उसको तुरंत एक्शन चाहिए। ऐसा बॉस जिसे प्लानिंग हो गई है तो वो तुरंत एक्शन चाहता है। शी कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग फॉर योर एक्शन। सो समटाइम्स ये किसी ऐसे आपकी लाइफ में किसी मेस्कुलिन करेक्टर की तरफ इंडिकेशन देता है, और कई बार ऐसे बॉस की तरफ इंडिकेशन देती है। ये देता है कार्ड जो कि एक फीमेल है, जो लेकिन आपकी बॉस है, आपसे बॉस की तरह आपसे काम करती है। सो और समटाइम्स ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरफ भी इशारा करती है कि आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में दिस इज समवन हु इज एक्चुअली योर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ऑल्सो। सो यस, दैट कॉम्पिटिटर लव्स सक्सेस एंड चैलेंजेस ऑल्सो, और वो एक्शन ओरिएंटेड है। एट द सेम टाइम, क्योंकि सिंस हम डार्कर साइड के बारे में बात करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करती है जो कि ड्रामा क्वीन भी हो सकती है। अगर उसे आपके आसपास की चीजें, अपने आसपास की चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो शी कैन क्रिएट अ ड्रामा ऑल्सो। सो जनरली देखा जाए तो ये क्वीन है, पावरफुल है, एम्बिशियस है। सो उसकी डार्कर साइड में ये भी आता है कि शी ऑलवेज वॉन्ट्स हर वे और नो वे, मतलब जो वो कह रही है वो ही ओनली रास्ता है, किसी और के रास्ते को वो नहीं समझ पा रही है। सो एट टाइम्स शी प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग, और अपने आप को ही सही प्रूव करने की कोशिश करती है। और समटाइम्स तो ये ऐसा कैरेक्टर भी देखा जाता है कि अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। सिचुएशन में जब भी ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं बिहेव लाइक अ क्वीन, रिस्क लो, एक्शन करो, प्लानिंग बहुत हो गई, दिस इज द टाइम टू एक्सपीरियंस एडवेंचर, डू प्लानिंग। सो फायरी क्वालिटीज जितनी भी है उन सब के बारे में ये बात करता है, पैशन के बारे में ये बात करता है। लव रिलेशनशिप के केस में जब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है, सो यस, ये आपसे बात करती है उस डायनेमिक वुमेन के बारे में जो बहुत पैशनेट है, शी लव्स ट्रैवल एंड एडवेंचर्स, या क्योंकि ये आपको ऑब्वियसली ये आपके मैस्कुलिन पावर या ये आपकी फेमिनिन पावर के बारे में ज्यादा बात करती है, पर कभी कभी ये उस ऐसे बंदे के बारे में बात करती है जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, जो कि डायनेमिक है, जिसे और एट द सेम टाइम वेरी एक्टिव, फिजिकली बहुत एक्टिव है। इसको एक्चुअली ऐसा बंदा चाहिए जो इसे झेल सके, क्योंकि ये इसके पास एनर्जी है, इसके पास एंथुसिज्म है, इसके पास पैशन है, और प्लानिंग के से ज्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड है। सो शी वांट्स पार्टनर लाइक दैट। सो यस, डार्कर साइड ये है कि ये अपने पार्टनर के साथ कॉम्पिटिटिव हो सकती है। समटाइम्स शी माइट बिहेव बॉसी, और बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकती है। सिंस शी इज अ क्वीन, शी हैज अ पावर, सो वो इसका ईगो वाली साइड भी डार्कर साइड में दिखाई दे सकती है। इफ शी इज रॉन्ग, तो जरूर अगर कभी इसकी कोई गलती हो जाती है तो वो बहुत सेंसिटिव बिहेव करती है। ऐसा कैरेक्टर ये इसकी डार्कर साइड को दिखाता है। यस, एट द सेम टाइम एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। सिंस शी इज अ क्वीन, शी इज फुल ऑफ एनर्जी, ऑल द फायरी क्वालिटीज, सो उसकी एनर्जीज को प्रॉपर चैनलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज शी विल बिकम अ रेस्टलेस पर्सन और डिस्ट्रक्टिव पर्सन। सो इसके पास इतनी एनर्जी है, अगर ऐसा कभी हमें रीडिंग करते हुए दिखाई देता है, ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है, तो डेफिनेटली हम एडवाइस करते हैं कि जो भी ये बंदा या बंदी है, इसकी एनर्जीज को प्रॉपर चैनलाइज करने की बहुत जरूरी है। ये मार्स काइंड ऑफ कैरेक्टर बन जाता है, जो मंगल ग्रह होता है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। तो इनकी जो एनर्जीज हैं उनको प्रॉपर चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल लगा होगा, और आप अच्छे से इसकी रीडिंग कर पाएंगे। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम कोड कार्ड्स को पढ़ते जाएंगे, यू कैन नाउ इनकॉर्पोरेट कोड कार्ड्स वाइल डूइंग योर
प्रैक्टिस रहेगी. So thank you for watching. Have a nice day. God bless you all.